बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 21 फरवरी है, साल 2021। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे। दस्का इलेक्शन में 2 अफराद को कत्ल करने वाला कातिल कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह का फ्रंट मैन है। इस हवाले से एक आम दावा सामने आया, इस पर बात होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगवा शुदा था, उसने लीगी गुल्लू भट्टो के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। जियो जंग दफ्तर पर जरदारी गैंग ने हमला किया है, लेकिन हामिद मीर समेत तमाम तबका मलामतिया के सहाफी इस पर खामोश है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। अब मैं तबका मलामतिया और वजीफाखोर सहाफियों का जिक्र करता हूँ, वो इसलिए कि जरदारी और शरीफ माफिया ने इन पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। टीवी चैनल्स को पैसा दिया है, कुछ सहाफियों को पैसा दिया, इस हवाले से ज़हर इंकशाफात होते रहे। लेकिन ये लोग अब नमक हलाली उनकी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो बेसिकली उनके ब्रोकर हैं। जब पीटीआई के हवाले से, इमरान खान की पार्टी के हवाले से थोड़ी सी भी खबर होती है तो इसको ये बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है पूरा तबका। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग अगर रंगे हाथों पकड़े भी जाएं, कैमरे के सामने सारी उनकी चोरी, उनकी वारदातें बेनकाब हो जाएं, सारी सबूत, जिस तरह JITs क्या है आपने देखा, कभी उनकी करप्शन पर इन लोगों ने बात नहीं की। ये इनका वो दोहरापन है। ये अपने आप को दानश्वर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का टोला है, जो हमेशा शरीफ और जरदारी माफिया का पालतू बनकर इस वक्त लोगों के ज़हनों को खराब कर रहा है। अब मैं आपको ताजा मिसाल देता हूं। अब ये हामिद मीर है, ये बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आजादी सहाफत की बात करता है। पूरा सलीम साफी, गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, तबका मलामतिया, सब का मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन आज की मैं ताजा आपको मिसाल देता हूं। अब एक जो है वो बड़े आम ट्वीट आई है, वो सखर पुलिस ने कुछ सहाफियों पर हमला किया और उनको जदोकोब किया बाकायदा तौर पर। लेकिन इस पर जो अरसलान ताज है, उन्होंने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि देख लीजिए, ये एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर चंद पीपल्स पार्टी के पालतू कह लें, वो सहाफियों ने उस पर की मजम्मत करना भी गवारा नहीं की। चूंकि इसके अंदर सिंध हुकूमत, बिलावल की हुकूमत इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ जंग जियो पर आज बाकायदा पीपल्स पार्टी के नाम नेहाद जालों ने हमला किया है, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके शीशे तोड़े हैं, खवातीन की जो है वो पामाली की गई है, हकूक की, सारा कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त तक पूरा तबका मलामतिया वो इसकी मजम्मत जो है जनरल कर रहा है, जनरल कि देखो ये एक बंदा ऐनक वाला इसका जिम्मेदार है, ये इसकी मजम्मत करते हैं, इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। लेकिन ये वाक़या पुलिस वहां तमाशाई बनी रही, सिंध कार्ड इस्तेमाल किया गया। अरशाद भट्टी साहब ने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर उन्होंने सिंध के अंदर और आने वाले कुछ भूखे नंगे लोग जो अमूमन जलसों के अंदर उन्होंने कहा आते हैं, उनको थोड़े से अल्फाज के एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किए। बाद अज़ां जब लोगों ने डिमांड किया तो सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उन्होंने माजरत भी की। लेकिन इसके बावजूद वहां पर पीपल्स पार्टी के जाले जो इस वक्त अपने आप को शो नहीं कर रहे, लेकिन वादे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि उसके बगैर पुलिस की सरपरस्ती के अंदर वहां पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पूरा तबका मलामतिया, चूंकि इन लोगों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सिंध हुकूमत से है। अगर पीटीआई से होता, लाहौर किसी जगह पर हमला होता, दफ्तर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हमला होता, पिंडी में, तो इस वक्त एक तूफान बदतमीजी, ये नाम निहाद करप्ट टोला जो इनकी पूरी लिबरल आंटियों की एक ब्रिगेड है, वो एक तूफान बपा करते। लेकिन वो जनरल जियो जंग दफ्तर पर हमले की मजम्मत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और बिलावल सरकार इसकी मजम्मत नहीं कर रहा है। ये आज इनकी तादा वो मुनाफकत है, वो बददियानती है। ये लोग अपने आप को सहाफी कहते हैं, इनको सहाफती हकूक के लिए ये कभी उठे ही नहीं है। यहां पर मलक रियाज ने एक चैनल को बंद किया, उसके लिए इनकी जबानें बंद रही, इनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो खामोश रहे। तो ये वो लोग हैं, उस वक्त तो इनको मुख्तदार इदारों ने नहीं रोका, ISI ने तो नहीं रोका ना, जनरल फैज हमीद ने। ये असल में बददियानत लोग हमेशा एक प्रोपोगेशन करते रहते हैं, लिहाजा इनके प्रोपेगंडे से आप मुतासर मत हो। हुकूमत ने बहुत महंगाई कर रखी है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। माफिया को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आम आदमी को रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, उस वक्त तक लोगों का आवाज उठाना उनका ये राइट है, और हम भी ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो वजूहात हैं, अगर उनको नजरअंदाज किया जाए और जरदारी और शरीफ माफिया की बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद हूं, हामिद मीर, सलीम साफी समेत पूरा तबका मलामतिया उस पर कोई प्रोग्राम भी ना करे,
और सिर्फ 2-3 लोगों को बिठाकर मीडिया पर रोज लड़ा देना आपस में, इसको वो अपने महारत समझ रहे हैं। अब ये आज का जो पूरा ये जंग और जियो, हालांकि अपना चैनल है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि बिलावल से ताल्लुक है इनका, आसफ जरदारी गैंग से ताल्लुक है, इसलिए सब ये खामोश हैं। तो इनके इस चेहरे को जरूर, मुनाफिकत भरे चेहरे को हमें पहचानने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा आम इंकशाफ हुआ है वीडियो के अंदर, जो आपको वजीराबाद के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो नजर आ रहा है, वो शख्स जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था और जिससे मुबैना तौर पर वो बैग एक छीना, जो उस वक्त अता तारर था और एक आदल चट्टा नामी जो MPA था, और ये दावा किया गया कि हमने ये छीन लिया, ये भाग रहा था। हालांकि वो एक अंदरूनी पोलिंग स्टेशन था और उसका आज वीडियो के अंदर जो पैगाम है वो बड़ा वाज़ेह है, और उसने बताया है कि मुझे असल में अगवा किया ही लीगी गुल्लू भट्टों ने। मैं तो गाड़ी के अंदर प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। अब ये बात उसकी दुरुस्त है, गलत है, ये इलेक्शन कमीशन को जरूर देखना चाहिए। लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो कहता है कि ये मेरे अगवा करने की जो खबरें हैं, वो उन्होंने कहा कि इन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मुझे अगवा किया है, मुझसे रिजल्ट और वोटों का थैला छीना गया। उनका कहना था कि मुझे उन जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरे बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर का यह भी कहना है कि जब वोटिंग खत्म हुई तो मैं रिजल्ट जमा कराने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जा रहा था तो मुझे चंद लोगों ने अगवा कर लिया और मुझे अंधेरे में बेआबाद जगह पर ले गए और मुझसे तकादा करने लगे कि उनकी बात मानूं, वरना उनको संगीन नतायज की सामना करना पड़ेगा। अब ये उसकी स्टेटमेंट है। ज़ाहिर जब वो रिजल्ट ले जा रहा था उसके साथ इंतजामिया, कोई पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, वरना उसका दावा मुमकिन तौर पर गलत भी हो सकता है। लेकिन उसका जो दावा है वो ये है कि ये मेरे ऊपर जो हमला, मुझे अगवा करने वाले ये लीगी गुल्लू भट्ट थे, और बाकायदा वो तो मंजर आम पर भी आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को वो कहता है मैं जो है वो बात पूरी कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा इम्तिहान है कि उन्होंने इस रिजल्ट को भी रोक लिया और तमाम चीजों को मुतनाज़ा कर लिया। अब इसको देखने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ जिस शख्स से 2 अफराद का मर्डर किया, वो जो अगरचे एक नून लीग का कारकुन जो है वो बता दिया गया और दूसरा जो है PTI का, ज़ाहिर है वो सीधा उसके जनाजे के अंदर भी शिरकत की उन्होंने। आज मरियम जो है वो वहां पर शरीक हुई, एक जगह पर उन्होंने तकरीर कर दी वहां। अब यहां पर इस हवाले से जो उस्मान डार है उन्होंने ये दावा किया है और इस दावे का रद्द करना चाहिए उनका। एक होता है पार्टी के अंदर बैठकर तस्वीर बनवा लेना, इसका मतलब है वो जो शख्स कत्ल करने वाला है उसका ताल्लुक जो है वो गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक बाकायदा मुस्लिम लीग नून से साबित हो गया। इसके अंदर अब कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस हवाले से उस्मान डार ये कहते हैं कि मरियम नवाज के लिए पेश खिदमत है कि डस्का में 2 बेगुनाह अफराद के कत्ल और खूनी खेल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़म हमजा भट्ट गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़म कैप्टन रिटायर सफदर और राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन है। क्या मरियम नवाज अब भी इनकार करेंगी कि इन गुंडों को उनकी जमात की सरपरस्ती हासिल नहीं? उसकी तस्वीर शेयर की गई है और साथ ही उनकी तरफ से FIR जो कापी है उसकी नकल शेयर की गई है। इसके साथ वो कहते हैं कि दूसरे मरकजी मुल्ज़म जावेद भट्ट की तस्वीर कैप्टन रिटायर सफदर के साथ मंजर आम पर आ चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की टीमें मुसलसल छापे मार रही हैं। बहुत जल्द बेगुनाह शहीदों के दोनों मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो अब ये उनका जो ताल्लुक है वो तो कातिल का मुस्लिम लीग नून से साबित हो गया है। बाकी जो 7 शरीक मुल्ज़मान है उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से साबित हो चुका है। फिर उस बंदे को अबूरी जमानत जो है वो तो अदालत से मिल गई 2 अफराद को, और वो वही जलसा गाह के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। अब ये आपके लिए मरियम नवाज और तमाम मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ये एक साइकी है, गुल्लू भट्ट साइकी इसको बोलते हैं, और वो ये है कि शर्म बिल्कुल नहीं आने, जो भी हो जाए, हालात जिस तरह भी हो जाए, रंगे हाथों आप पकड़े जाएं करप्शन के अंदर, बेईमानी के अंदर, कत्ल करते हुए वीडियोस बन जाएं, सामने आपका चेहरा हो, गोलियां आप चला रहे हो, लेकिन इसके बावजूद ये अजीब बेशर्मी है कि फिर भी तस्लीम नहीं करना। और ये सारा मामला जो है ये सानिया मॉडल टाउन के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह बैरियर्स हटाने के नाम पर बाकायदा वहां पर गुल्लू भट्ट की सरपरस्ती के अंदर पुलिस फोर्स भेजी गई, पूरे डिवीजन की कत्लो गारत गरी भी हुई। और इस मुल्क के निजाम को हम रोज रोते हैं
कि अभी तक सारे उसके कत्ल करने वाले, उसके पीछे मंसूबाबंदी करने वाले, ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले, नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सब बचे हुए। और ये इस अपाज निजाम की बात है। अगर ज्यादा बात करें तो फिर यहां पर तौहीन भी हो जाती है हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों की। और दूसरी बात यह है कि वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, कत्ल करने का असबाब भी इल्म है, सब कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं कि ये हमने कत्ल नहीं किए। तो ये झूठ बोलना मैं समझता हूं ये इनके पीछे बस है। बहरहाल इस वीडियो की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है, इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन्होंने अबूरी जमानत ली है, यकीनन उनकी अबूरी जमानत तो खारिज हो जाएगी। और ये इन जो कत्ल करने वाले हैं उनसे इन मकतूलों का अगर हिसाब पीटीआई की हुकूमत नहीं ले सकती तो फिर ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। क्योंकि यहां पर अक्सर ये लोग कत्ल करते हैं और जब इस तरह का माहौल होता है, तो जब इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं खास इलेक्शंस के माहौल के अंदर, तो वो लोग बचने में कामयाब हो जाते हैं बहुत सारे वजूहात पर। लेकिन अब देखते हैं कि ये ट्रेंड चेंज होता है या नहीं। बहरहाल हुकूमत को इस इलेक्शन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और पॉलिटिकल जो कल्चर है हमारा, चूंकि नून लीग वाले ये डिमांड करते थे कि फौजी जवान नहीं होने चाहिए, तो ये रिजल्ट हमने देख लिया जिस तरह का हुआ है। वहां पर बदनज़मी, अगर पाक फौज के जवान यहां खड़े होते तो किसी को इस तरह की जुर्रत ना होती। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।